Hey everyone, this is Shruti ma'am. Welcome back to our channel One Stop NEET. And आज मैं आपको नीट 2023 के पेपर का एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ, एनालिसिस करके बताना चाहती हूँ कि क्या आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए नीट 2024 के पेपर से और कैसा पेपर आया था। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगा कि केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा थी, बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स इजी लगा, बहुत सारे को फिजिक्स डिफिकल्ट लगा, बहुत सारे बच्चों ने बोला कि बायोलॉजी बहुत डिफिकल्ट थी, है ना। तो सारे बच्चों की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग पर्सपेक्टिव होता है, बट आपको एक रियल एनालिसिस, एक रियल व्यू मिलना चाहिए कि एक्चुअली पेपर कैसा आया था। अगर मैं एक वर्ड में बोलूं कि पेपर कैसा था, तो भाई पेपर बहुत बैलेंस था। क्या पेपर बहुत डिफिकल्ट था? नहीं। क्या पेपर बहुत आसान था? ऐसा भी नहीं था। तो एक एक करके हम बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों पेपर की एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले तो आप चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो जरूर से। अपकमिंग लाइव सेशंस को रिमाइंडर सेट कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि नीट 2024 की डिटेल्ड क्लासेस चलने वाली हैं जो है मंडे यानी कल से इसी चैनल पर 4 to 8 PM के बीच में। आपको अपकमिंग सेशंस दिखाई भी दे रहे होंगे और मंडे को मैं एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी करने वाली हूँ नीट 2024 की क्लासेस को लेकर। और आप अपनी प्रिपरेशन में जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो जरूर से कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के लिखो, सो दैट मैं उन प्रॉब्लम्स को फोकस करके आगे क्लासेस प्लान कर पाऊं। वो प्रॉब्लम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 11th और 12th जिस भी आप सब्जेक्ट से, जिस भी क्लास से, जिस भी टॉपिक से फेस कर रहे हो, उस टॉपिक का नाम लिखो। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी के पेपर से। तो भाई बायोलॉजी में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें दिखी जो कि मैंने प्रिडिक्ट भी करी थी प्रीवियस सेशंस में जब मैं 2023 के लिए पढ़ा रही थी। जैसे कि आप देख रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जहां से वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायन से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, है ना। वहां से क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं पूछे गए इस बार, है ना। तो बच्चे यूजुअली होप करते हैं कि अगर 5 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं तो भाई आ भी सकते हैं, टीचर से बिल्कुल ऐसा प्रिडिक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक यूनिट तो जो हर साल इंपॉर्टेंट होता है, हर साल बायो में, और बहुत ही सिंपल यूनिट है, वो है सेल बायो का। यहाँ अगर आप देख रहे हैं, है ना, सेल बायो में ये 3 चैप्टर्स है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायो मॉलिक्यूल्स और सेल साइकिल और सेल डिवीजन। मैंने ये बच्चों को पहले भी सेशंस के टाइम पर बताया था कि ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और यहाँ से आपको दिख रहा है कि 12 क्वेश्चंस आए हैं। ये चैप्टर्स बहुत सिंपल है और बहुत आसानी से आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो 2024 में इस यूनिट को मार्क करके रखो बिल्कुल भाई, कम से कम 5 स्टार। ठीक है, ये पूरा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब अगर आप देख रहे हैं नेक्स्ट जो है प्लांट फिजियोलॉजी, तो प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चंस कम हो गए थे, है ना। लास्ट 5 इयर्स का पेपर उठाकर देखोगे तो इस बार लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से जो क्वेश्चन आते थे उनका वेटेज डाल दिया इधर। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से भाई एक क्वेश्चन आता था, 3 क्वेश्चन आए। तो ओवरऑल अगर आप देख रहे हैं, है ना, तो प्लांट फिजियोलॉजी का वेटेज भी थोड़ा सा उन्होंने इस बार बढ़ा दिया। तो इसको भी आप स्टार मार्क करके रखिए, क्योंकि बॉटनी के लिए ये पढ़ना बहुत और इस पे कमांड लेकर आना बहुत जरूरी है। अगर आप देखेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो इंटरेस्टिंग तो बहुत होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज जिस तरीके से उसमें ट्रेंड्स होते हैं, है ना, एक दो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन, वही इस बार भी है। हर बार केमिकल कोऑर्डिनेशन से कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन आते थे और अलग अलग चैप्टर स्किप कर दिए जाते थे, है ना। ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो इस बार ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन ईच हर जो है चैप्टर से डाल दिया, तो बैलेंस कर दिया पूरे इस यूनिट को। ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग ट्रेंड तो हमें क्लास 12th में दिखाई दिया, जहां पर इस बार जेनेटिक्स से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं। भाई आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया कि अगर आप जेनेटिक्स से दूर भागते हैं, अगर आप जेनेटिक्स से डरते हैं, अगर आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ आते हैं, तो आपको इसको 10 टाइम्स इस बार पढ़ने का प्रॉमिस कर लेना चाहिए खुद से, है ना। आपको इसको 10 बार पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से अकेले बॉटनी और जूलॉजी मिलाकर 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, विच इज हाईएस्ट एवर, है ना। 7 क्वेश्चन तक पहले भी पूछा जा चुका है, लेकिन 9 क्वेश्चन आए हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन मिला दें तो 4 क्वेश्चन और हो गए, यानी टोटल यहीं पर आपका 13 क्वेश्चन का वेटेज हो गया, विच इज वेरी 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 हाई, है ना। अब अगेन ये दो ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आपको 5 स्टार मार्क करना चाहिए, और जेनेटिक्स पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना चाहिए फ्रॉम दी स्टार्टिंग। आपको उस पर बहुत मेहनत करने की जरूरत है।
इसके बाद तीसरा यूनिट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा से बोला जाता है इंपॉर्टेंट है, वो है बायोटेक्नोलॉजी। भाई 7 से 10 क्वेश्चन के बीच में, है ना, बायोटेक से पूछे जाते ही हैं। और इस बार भी 7 क्वेश्चंस बायोटेक प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस और एप्लीकेशन मिलाकर पूछे गए हैं, जिसमें प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से 5 क्वेश्चन आए हैं, विच इज अगेन हाई। तीसरा यूनिट जो कि 5 स्टार मार्क आपको करना है और आपको पूरी तरीके से इसको समझना है। अगेन आपको इसके लिए भी खुद को 10 बार पढ़ने के लिए, है ना, जो है फोकस करना है और ट्रेन करना है इस तरीके से कि आप 10 टाइम्स रिवाइज करते रहो करते रहो करते रहो थ्रू आउट द ईयर, इन चैप्टर्स को पढ़ते रहो और एकदम एक्सपर्टीज लेकर आ जाओ। इसके बाद आओ जरा इकोलॉजी पर, है ना। तो इकोलॉजी का वेटेज एक टाइम पर बहुत ज्यादा था, फिर धीरे 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 ना इसका वेटेज थोड़ा कम कर दिया था, लेकिन वापस से इस बार इसको इंपॉर्टेंस दे दी गई, है ना, फाइनली। तो अगेन इकोलॉजी के चैप्टर्स बहुत बेसिक है, सिंपल है ना। कहीं कहीं पर डेटा है याद करने का, कहीं कहीं पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं याद करने के लिए, है ना। लेकिन ओवरऑल क्वेश्चंस तो पूछ ले गए ना भाई, 11, है ना। तो 11 क्वेश्चंस यहाँ आ गए। तो 3 मैं बोलूंगी बायो के यूनिट्स जो आपको इस बार भी फोकस करने हैं, वो एक है सेल साइकिल एंड पूरा आपका सेल बायो यूनिट ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल, सेल डिवीजन। दूसरा यूनिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जेनेटिक्स, है ना, जिससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तीसरा है बायोटेक। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट फोकस करना है, जिसको मैं 4 स्टार मार्क कर दूंगी, वो है इकोलॉजी। और आपको अपने साथ ये लिख लेने चाहिए यूनिट्स, है ना, इकोलॉजी। और इसके बाद आपका प्लांट फिजियोलॉजी, जिसपे कमांड बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार भी, है ना। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सारे ही चैप्टर्स इस बार इंपॉर्टेंस गेन कर रहे हैं। तो 3 स्टार मार्क, यानी कि आपको इसी ऑर्डर में इन यूनिट्स को थ्रू आउट द ईयर रिवाइज करते रहना है। अगर आप टारगेट कर रहे हो परफेक्ट स्कोर, यानी कि 360, है ना, आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी, तो अगर आपका ये टारगेट है तो आप इन यूनिट्स को तो कम से कम 10 बार रिवाइज करोगे। अब आते हैं फिजिक्स पर, है ना। तो जैसा ट्रेंड हमें चेंज होते हुए मिला बायो में, उतना ज्यादा चेंज होता हुआ नहीं दिखा है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, है ना। फिजिक्स में इस बार भी ओवरऑल जो चैप्टर्स आप देख रहे हो, है ना, उनमें ऑलमोस्ट सेम ही बराबर बराबर क्वेश्चंस आए थे। जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से आते हैं 3 से 4 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज, इस बार 5 आ गए, है ना। ऑल्टरनेटिंग करंट से भी आते हैं क्वेश्चंस, इस बार 4 आ गए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा वेटेज शिफ्ट नहीं किया गया है किसी एक चैप्टर पर। और अगर हम ओवरऑल फिजिक्स के पेपर की बात करें, तो भाई 70% क्वेश्चंस थे इजी, है ना। कुछ क्वेश्चंस इतने इजी थे कि आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। बायो के जैसे क्वेश्चन थे कि सीधा क्वेश्चन पढ़ के बता सकते हो क्या आंसर है ना। तो बायो में भी ऐसा ही था। बायो का पेपर लेंदी था क्योंकि मल्टीपल जो है स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन बहुत सारे आए थे कि पढ़ो इसमें कितने स्टेटमेंट है और इनमें से कौन सा करेक्ट है या इनकरेक्ट है ना। तो पेपर लेंदी था, लेकिन ओवरऑल बायो का पेपर इजी ही था, है ना। डिफिकल्टी लेवल ज्यादा नहीं थी। फिजिक्स में भी यही था। फिजिक्स में भी क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट पूछे गए थे। 70% जो है आपके क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट में ही थे, है ना। कुछ ही क्वेश्चंस थे जिनका लेवल बहुत डिफिकल्ट था। तो ओवरऑल पेपर आपका इजी टू मॉडरेट के ही बीच में था। फिजिक्स का पेपर भी अच्छा बनाया गया था आपके लिए। तो जो बच्चे फिजिक्स अच्छे से पढ़ के गए थे, है ना, जिनकी प्रिपरेशन 70 to 80% भी थी, उन्होंने अच्छा स्कोर किया है। अब हम केमिस्ट्री की बात अगर करें, तो केमिस्ट्री में भी पेपर अगर आप देखेंगे तो वो बैलेंस्ड ही था, है ना। 18 क्वेश्चंस आए हैं आपके फिजिकल केमिस्ट्री से, ऑर्गेनिक से आए हैं 17 क्वेश्चंस और इनऑर्गेनिक से आए हैं 15 क्वेश्चंस। बहुत ज्यादा वेटेज शिफ्ट नहीं हुआ किसी एक पर्टिकुलर जो है टाइप ऑफ क्वेश्चन पर या किसी किसी पर्टिकुलर टॉपिक या चैप्टर पर। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री में क्वेश्चन का लेवल देखेंगे, तो ज्यादातर क्वेश्चन 60% क्वेश्चन मॉडरेट थे, है ना। यानी कि इजी क्वेश्चंस जो होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस जो होते हैं, उनका नंबर काफी कम था, है ना। और केमिस्ट्री में इसी वजह से बहुत सारे बच्चों ने ये मुझे बताया कि हाँ गड़बड़ हुई है ना, जल्दीबाजी में गड़बड़ हुई है, टाइम नहीं मिला क्योंकि बायो में भी बहुत टाइम ज्यादा लग गया। तो केमिस्ट्री के लिए मेरे हिसाब से आपको डे 1 से मेहनत करने की जरूरत है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ओवरऑल पेपर 2024 में खराब ना हो। भाई
बायोलॉजी पे आप कमांड कर सकते हो, है ना। बायोलॉजी ज्यादातर नीट एस्पिरेंट्स के लिए जो है कमांडिंग होती है, ज्यादातर बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं। तो आपको वहां पर क्या फिक्स करना है, आप कितना टाइम ले रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पे जो है फोकस करना है, सॉल्व करना है, पीवाईक्यू सारे सॉल्व करने हैं, बार बार टॉपिक्स रिवाइज करते रहने हैं जहां पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। फिजिक्स में आपको अगेन प्रैक्टिस की जरूरत है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट सही करो। बेसिक अगर आपके फिजिक्स में सही हो गए हैं, है ना, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे वो भी सॉल्व कर लोगे। केमिस्ट्री का पेपर अनप्रिडिक्टेबल होगा, है ना। तो अगर केमिस्ट्री का पेपर अनप्रिडिक्टेबल है और केमिस्ट्री अगेन आपकी मॉडरेट लेवल की आ जाती है तो आप फंसोगे। अगर आप अगेन फिजिक्स और केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 टारगेट कर रहे हो, तो आपको तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज देते हुए पूरे एक साल सारे टॉपिक्स को ट्राई करना है, रिवाइज करते रहने का बार बार। जहां पर ज्यादा मुश्किल हो रही है उनको और ज्यादा फोकस करो और ज्यादा उन पे टाइम दो। और अभी से रेडी हो जाओ एक सही टाइम टेबल बनाकर प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो ओवरऑल पेपर तो बैलेंस था, लेकिन लेंदी भी था। केमिस्ट्री में क्वेश्चंस का लेवल भी हर बार से थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस ज्यादा थे, इजी वाले भी कम थे, और बहुत ज्यादा हार्ड जो है क्वेश्चंस भी कम थे। ठीक है, फिजिक्स अच्छी आई थी, डायरेक्ट आई थी, है ना। तो फिजिक्स बहुत सारे बच्चों ने अच्छी करी, बट ओवरऑल पेपर बैलेंस्ड ही था। और अगले साल भी ये मान कर रखो कि पेपर ना बहुत इजी आएगा ना बहुत डिफिकल्ट आएगा, पेपर बैलेंस्ड ही होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन शुरू कर दो। और मंडे को मैं एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाली हूँ नीट 2024 के बैच को लेकर। तो जरूर से जो है आपको अपकमिंग सेशन दिख रहा होगा, उसका रिमाइंडर सेट करो और रेडी हो जाओ मेरे साथ लाइव क्लासेस के लिए ऑन दिस यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। और फिर से बोलूंगी, अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, नहीं समझ आ रहा, जो भी आप रिकमेंड करना चाहते हो यूट्यूब चैनल पर नीट 2024 के बैच के लिए, वो जरूर से इस वीडियो के कमेंट में लिख दो। और हम मिलेंगे वापस से लाइव सेशन में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।